सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। वक्त आने पे बता देंगे तुम्हें आसमां। क्या बताए हम जिन्होंने शौक किस मंजिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वतन वतन मेरी आबाद रहे तो। वतन वतन मेरी आबाद रहे तो। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। वतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन। कौन है आप? पहले तो कभी नहीं देखा। इतने हंसी खुशी के पल पर आपकी आंखों में आंसू है। मैं कौन हूँ? मुझे ही भूल गए? उस बात को तो अभी कुछ दशक ही बीते हैं। मुझे याद है मेरे वीर सपूतों ने आज ही के दिन गुलामी की जंजीरों से मुझे मुक्त कराया था। उन्हीं को याद करके आंखें भर आई है। हो सकता है किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हो। मुझे भी बांटने लगे मेरे बच्चों। माँ तो माँ होती है, उसे तो अपने सारे बच्चों से प्यार होता है। चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह हो या राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद हो, अशफाक उल्लाह खां हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो या हो सुभाष चंद्र बोस। और भी न जाने कितने क्रांतिवीर हुए हैं जिनका आप सब नाम भी नहीं जानते। उनके बलिदान से ही आप सब आज आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। मैं उन सब की माँ हूँ। इस अवसर पर माँ जी, आपने हमारे इतने अमर शहीदों के नाम याद दिला दिए। पर माँ जी, कुछ नाम तो आपका भी होगा। मुझ भागोवाली को विद्यावती कौर, जगरानी देवी, लक्ष्मी प्रिया बोस, प्रभा देवी, मजरू निशा बेगम और भी बहुत से नाम हैं। गिनाने बैठूंगी तो सदियां बीत जाएंगी। बस माँ जी, समझ आ गया मुझे। क्या समझ आ गया भाई? माँ जी तो दीवानी लगती है। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। अरे ठहरो मगर, रुको, खेतों की तरफ मत जाओ। सुना है उधर जंगली जीव फसलें उजाड़ते घूमते हैं। बाबा, उन्हीं का इंतजाम तो करना है। मुझे बस एक बार ये पेड़ उगा लेने दो। बाहर से आए जंगली फिरंगी भागते नजर आएंगे। अब पुत्र, ऐसा कौन सा पेड़ उगाना है आपने कि फिरंगी आग से भाग जाएंगे? बाबा, आपने एक बार आम की गुठली बोकर कहा था ना, पेड़ बड़ा होकर आम के मीठे मीठे फल देगा। ऐसे ही मुझे इस चीज का पेड़ बोना है। अरे मुझे तो दिखा भगत,
अरे क्या है तेरे हाथ में? बाबा मैं नहीं दिखाऊंगा। अरे क्या उगाना है, दिखाओ मुझे। छोड़ दे भगत, ला। अरे ला दे पुत्र। अरे ये तो पिस्तौल है, इसका पेड़ उगाना है, पर क्यों? बाबा इस पेड़ पर ढेरों पिस्तौल लगेंगे, मैं अपने सारे दोस्तों को बांट दूंगा, फिर देखना सारे लोग इकट्ठा होकर फिरंगियों को मार मार कर अपनी भारत माता को आजाद करा देंगे। बाबा पेड़ उगाने दो ना, बाबा मुझे पिस्तौल उगानी है, बाबा मुझे पिस्तौल उगानी है। अरे धीरे भागो, हमें चोट लग जाएगी। बाबा मुझे पिस्तौल उगानी है। अरे मत भागो भगत, चोट लग जाएगी। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। साइमन कमीशन गो बैक, गो बैक, गो बैक। साइमन कमीशन गो बैक, गो बैक, गो बैक। साइमन कमीशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साइमन कमीशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छोड़ो, हट जाओ, वरना हमें लाठी चार्ज करना पड़ेगा। हट जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। लोगों को समझ में नहीं आता क्या? साहब ने बोला हटने का, तो हट जाओ वहाँ से। हम अपना विरोध प्रदर्शन करके ही रहेंगे। 7 ब्रिटिश सांसद हमारे भारत के संवैधानिक राजनीतिक कानून में सुधार की सिफारिश करेंगे। क्या हमारे भारतवर्ष में एक भी राजनेता इतना काबिल नहीं है जो भारत के भविष्य की रूपरेखा खुद बना सके? इस साइमन कमीशन में एक भी हमारा सदस्य नहीं है। ये इन चालाक तंत्रों की चाल है। ये अपने लाभ के हिसाब से कानून बनाकर हम पर राज चलाना चाहती है। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये लोग बातों से नहीं मानेंगे। लाठी चार्ज करो, लाठी चार्ज करो। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और अगर मैं आज सही भी हुआ तो मेरी मौत ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। फिरंगियों, साइमन कमीशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साइमन कमीशन चाहे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुखदेव भाई, पंडित जी की क्या खबर है? राजगुरु आजाद जी को लेने गए हैं। हम लोग रोज तो ठिकाना बदल देते हैं। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे। ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना ही आसमां होगा। होगा भगत सिंह जी, ये भी होगा। हालांकि अंग्रेज हमारी हर चाल को नाकाम करने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। काकोरी डकैती के बाद तो हमारे प्रिय साथी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी और अशफाकुल्लाह खान को इन फिरंगियों ने फांसी पर लटका दिया। बाकी सब साथी हमारे जेल में। जलियांवाला बाग में गूंजती हुई चीखें मुझे सोने नहीं देती आजाद। बुरी खबर है सिंह साहब, लाला लाजपत राय जी नहीं है। हाय, ये क्या हुआ? लाला जी भी मौत से हार गए। भगत सिंह, दुखी न हो। फिरंगी हम में से किसी का शरीर तो कुचल सकते हैं, पर हमारे विचारों की हत्या नहीं कर सकते। ऐ शहीद मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार। अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर लीना आज हुए का दिल में है। जेम्स स्कॉट, तुम नहीं बचोगे। हम लाला जी की मौत का बदला लेकर रहेंगे। हाँ, लेकर रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगत सिंह, ये जेम्स स्कॉट नहीं, फिरंगी सैंडर्स मारा गया है। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। कोई बात नहीं आजाद। सैंडर्स
जैसी सही लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। आप अपना ख्याल रखना, हम लोग निकलते हैं। हमें कुछ नहीं होगा भगत सिंह, हम तो आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। साइलेंस, साइलेंस, चुप रहो। जज साहब, अब हमें चुप रहने को न कहें। हम आपका कोई भी ऑर्डर नहीं मानेंगे। न्याय का नाटक करने वाले फिरंगियों, मुझे पता है हमारी सजा पहले ही तय हो चुकी है। मिस्टर भगत सिंह, तुमने असेंबली हॉल में बम क्यों फेंका? इसमें कितने लोगों की जान जा सकती थी? मैंने किसी की भी जान लेने के लिए बम नहीं फेंका था। पहली अंग्रेजी हुकूमत हमारी आवाज सुन सके इसलिए बम फेंका था। बम जान लेने के लिए नहीं बनाया गया था। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। मगर भगत सिंह, गवाहों के बयानात तो तुम्हारे खिलाफ है। जज साहब, तुम और तुम्हारी कोर्ट एक फरेब है। यहाँ गवाह खरीदे और डराए गए हैं। भगत सिंह, तुमको नहीं पता ब्रिटानिया हुकूमत से टकराना कितना महंगा पड़ेगा। महंगे सस्ते की बात मत करो फिरंगियों। 30 करोड़ हिंदुस्तानी जाग चुके हैं। एक साथ अगर चिल्ला भी पड़े ना तो तुम सारे अंग्रेज बहरे होकर भाग जाओगे। हिल्टन साहब, आप फैसला सुनाए या न सुनाए, हम सब जानते हैं हमारे लिए सजाए मौत तय है। लेकिन हमारी आजादी का सपना कुछ एक मौत होने से नहीं मरेगा। भारत में आजाद होकर रहेगी। ये अदालत सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को सजाए मौत मुकर्रर करती है। निकले हैं वीर जियाले जो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, शानदार प्रस्तुति।